अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत भाई श्री रूप गोस्वामी और हम लोग हैं पेज नंबर 52 इस पुस्तक के। श्लोक संख्या है 4 और श्लोक क्या है? श्लोक है कि प्रीति के क्या लक्षण हैं या प्रीति को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग सुन रहे हैं कि उसमें सुना हमने कि दान देना, उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर इन कॉन्फिडेंस अपने बातें, अपनी मन की बातें बताना, गोपनीय ढंग से पूछना सीक्रेटली, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। आपस में ये होना चाहिए। इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा करी थी। तो अभी हम आगे चलते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य में। तो 50 सेकंड। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे। बताइए तो किसकी करें? गैम्बलर्स की? अच्छा, तो कह रहे हैं कि ज्ञानियों की मत करो। ज्ञानी तो अच्छा, ज्ञानी होगा तभी तो कुछ करे। हम ज्ञानियों की में क्या प्रॉब्लम है? शरीर के बारे में ज्ञान देगा। शरीर का ज्ञान देगा और क्या ज्ञान देगा? आपको ऐसे आपके जान पहचान में कोई तो ऐसा होगा, हरफन मौला लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में। हरफन मौला पता क्या होता है? ऑलराउंडर। आपके परिवार में, हर परिवार में एक वो होता है, एक काउंसलर, डिफरेंट तरह का काउंसलर, गॉड फादर, काउंसलर। कुछ भी समस्या होती है तो यहाँ जो भी चल रहा हो, यहाँ वाले जो बताएंगे वो छोड़ो, आप बताइए, क्योंकि वो यहाँ वाले का तो एक ही राग है। यहाँ तो पता है क्या पूछे, हम क्या पूछेंगे और वो क्या बताएंगे पहले से पता है। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति है हमारा पारिवारिक, जैसे पारिवारिक डॉक्टर। जैसे कई लोग का मैंने देखा, जैसे कहीं पर आ गए किसी भी जगह पे, अब वो लोकल डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, पता नहीं क्या करता है वो फैमिली डॉक्टर। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि फैमिली डॉक्टर ऐसा करता क्या है। हमारे पास एक माता आई वहाँ से, राजस्थान से। अब यहाँ पर पैर दिखाने को तैयार ना, वो हाथ दिखाने को तैयार, कोई वहीं, मैं तो वहीं दिखाऊंगी। और वहाँ से टूट फूट के आती है। हाँ, अब यहाँ कितनों को दिखा, नहीं। अब कोई दवाई दे, पता नहीं कैसी दवाई दे रहा है, अब विश्वास ही नहीं अंदर से। फिर धीरे धीरे ज़बरदस्ती दिखाया, तो फिर लगा हाँ ठीक है। तो हमारी कुछ अटैचमेंट्स हो जाती हैं इस तरह से, जगह से, लोगों से। तो हमारा, हम हर फैमिली में होता है, आपके पास भी कोई ना कोई होगा सलाहकार, परिवार का होगा, कोई दोस्त होगा जिससे आप
सारी सलाह छुप छुप के लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। ही इज ज्ञानी। वाई इज ज्ञानी? क्योंकि इज नॉट अ भक्ता। देयर इज डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड ज्ञानी। बहुत फर्क है। ऑल्दो इनका झुकाव एक ही तरफ को है। किसका? भक्तों का। उनका झुकाव भी एक तरफ को है, मैटीरियल लाइफ की तरफ। हमारा सारा झुकाव स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। उनका झुकाव उधर, उनकी राय उधर को झुकी भी होगी। उनकी राय में क्यों पसंद आती है? क्यों लगता है प्रैक्टिकल है? क्योंकि हमारा झुकाव भी मैटीरियल है। ये बात समझनी चाहिए आपको। आदमी किसकी राय मानता है पता है आपको? जो उसको अच्छी लगती है। अब अच्छी कैसी लगती है उसको? जैसी उसकी सोच है, उसके अनुसार उसको कोई बात अच्छी लगेगी। तो वो क्या बड़ी मिस्टेक कर देता है, वो राय तो ले रहा है किसी से कि वो राय ले रहा हूँ, लेकिन वो राय नहीं ले रहा है एक्चुअली में, वो अपनी ही सोच को ठप्पा लगवा रहा है और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। हम सलाह करते हैं, ये परिवार के बड़े हैं, इनसे सलाह करते हैं। हमसे क्यों सलाह करते हैं? क्योंकि पता है कुछ बोलेंगे वो हम करेंगे नहीं, नाम कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम सही डिसीजन नहीं लेते हैं, हम वो लेते हैं जो हमें पसंद है बेसिकली, और उसमें एक ठप्पा लग जाता है कि राय ली, किसी बड़े बुजुर्ग की राय ली। हाँ, अब बुजुर्गों की राय लोगे किसी भी चीज़ में तो हमारी राय से बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? कोई एग्जाम्पल? एक बता दो। पहला एग्जाम्पल, सुदामा जी को, जो कि 22 दिन के हैं शायद, 22 दिन के। आज मुझसे पूछा गया कि इसको लाना चाहिए प्रभु जी। कई लोग ना घर के सलाहकार ज्ञानी मना कर रहे हैं कि नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा हमारे हिसाब से तो लाना चाहिए। अब बदल गया ना, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। देखिए एग्जाम्पल, अब कहाँ पे हम कम उम्र के, कम बाल सफ़ेद, हाँ, दांत साबुत, और कहाँ पे वो लोग जिनके दांत बदल चुके हैं, बाल पूरे सफ़ेद के बाद काले हो चुके हैं, सफ़ेद के बाद काले हो चुके हैं, और कहाँ वो लोग। तो फ़र्क है कि नहीं? डिफरेंट हो गया ना पहले ही राय। देखो, हाँ, तो ऐसी किसी भी राय में देख लो आप, किसी भी। और कोई एग्जाम्पल है आपके? मेरे पास तो बहुत आ रहे हैं मेरे दिमाग में। दिल्ली को छोड़ के गाजियाबाद में घर लेना चाहिए। अगर आप सलाहकार से राय लोगे तो क्या बोलेगा वो? यार दिमाग खराब हो गया तेरा, दिमाग खराब, पागल बना दिया इन्होंने तेरे को। हाँ, बोलो कोई रहने की जगह है, गाजियाबाद कोई रहता है? जिला गाजियाबाद, पिक्चर ही बना दी लोगों ने, बदमाशों को, रावण की ससुराल। हाँ, रावण हमने सुना ही नहीं कि पूजा करता था दूधेश्वर, ऐसा सुना हमने। फिर तो है कि नहीं? और हम क्या कहते हैं? कहते यहीं पे लेना चाहिए, यहीं पे लेना चाहिए। हाँ, तो हर राय बिल्कुल आप देखो बिल्कुल अपोजिट होगी। तो अब आपका झुकाव किधर को है, उधर को डिपेंड करेगा कि वो आप उसको एक्सेप्ट कर। लेकिन हमारे लाइफ में वो एक्सेप्ट करना चाहिए जो शास्त्र, गुरु, साधु कह रहे हैं। वास्तव में हमारा झुकाव है कि नहीं, तो हमें मानना चाहिए यही सही है। जब तक कि हम ऐसे अलाइंड नहीं हो जाते। इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ज्ञानी। बहुत ज्ञान है। कई लोग ये ज्ञान देते हैं कि बेटी तो परेशान है। किस चीज़ के लिए? कुछ समझ नहीं आया? बेटी तो बहुत परेशान है। लड़का नहीं हो रहा तेरे? मैं बताऊंगा लड़का कैसे होता है। नहीं हो आप लोगों के साथ? आई एम सरप्राइज। हुआ है ना? फिर तो बहुत ऐसे ज्ञानी लोगों को बहुत ज्ञान है दुनिया का, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? उनके पास कृष्ण भक्ति नहीं है, ज्ञान है। उनको ज्ञानी कहते हैं। समझ में? जो कृष्ण संबंधित ज्ञान है उसको हम ज्ञान नहीं कहते हैं। इसलिए भक्ति का डेफिनेशन हम कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म से अनावृत, आवृत और अनावृत, अनकवर्ड। हमारी भक्ति कवर्ड हो जाती है। भक्ति आती है लेकिन दिमाग में लॉजिक आ जाता है। वो लॉजिक भक्ति करने नहीं देता है। हाँ, वो लॉजिक विश्वास नहीं करने देता है। बेवकूफ़ लोग हैं, कहते हैं कि चंद्रमा बहुत दूर है। चंद्रमा, आदमी कितनी बार चला गया चंद्रमा के ऊपर। तो ये भक्ति में क्या हो गया? ज्ञान का आवरण आ गया। वो सोच भक्ति कर पाएगा अगर ऐसा दिमाग में आ गया उसके? तो कर ही नहीं पाएगा, बेकार है सब कुछ। बिग बैंग को गलत नहीं बोलेगा फिर भी, बताइए। वो भी तो फिर गलत हो गया ज्ञान के आधार पे। तो वटेवर।
तो ज्ञानी लोग, समझ में आया, उनके अंदर भक्ति नहीं है, ज्ञान बहुत है। उनसे कह रहे हैं लोगों को चाहिए कि वो ऐसे ज्ञानियों से दूर रहें, उनकी संगति त्याग दें। ऐसा रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको उन काउंसलर्स को, सलाहकार, गॉडफादर, अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, हाँ, उनकी राय लेनी है या इस शास्त्र की राय लेनी है। जब तथाकथित योगियों से भी दूर रहना चाहिए। बड़ी अट्रैक्शन है बाबा जियों से। हाँ, एक बार मेरे एक मित्र गए, शिरडी वाले साईं बाबा, वहाँ गए थे। तो कह रहे प्रभु जी पता नहीं क्या था वहाँ पर, प्रभु जी बहुत पहले की बात है। कह रहे अचानक से ना जमीन में से ना धुआं निकल रहा था, पता नहीं क्या 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 बता रहा था वो, मुझे पता नहीं। वो कह रहा जमीन में से एक धुआं सा निकल रहा था चारों तरफ, जमीन के अंदर ऐसा लग रहा है कोई आग लग रही है। उसकी भभूत वो लगा रहे थे, और देख के एकदम से वो प्रभावित हो गए। योगी बड़े प्रभावित करते हैं। लोग हरिद्वार में जाते हैं और योगियों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी वेशभूषा और उनका थोड़ा, उनके पास शक्तियाँ भी होती हैं, वो आँखों देखते देखते ही आपको मोहित कर लेते हैं। दे आर वेरी पावर्स, योगी है ना वो, तो आप एकदम मोहित हो जाते हैं। सच में हम जैसे लोग भी हो जाएंगे, आपको देखना ही नहीं है, बस सुनना ही नहीं है। जहाँ आप 2 मिनट उनकी बात सुनी, आप गए और आप सब कुछ लुटा के आओगे। आपको 1-2 घंटे बाद समझ में आएगा ये मैंने क्या कर दिया। योगी बड़ी पावर है उनके अंदर। कई जगह जाओगे आप, बद्रीनाथ जाओगे, हम गए थे बद्रीनाथ में, अचानक से किसी गुफा में बैठे होते थे वो, ठंड में नंगे, वो बबूत वो लगा के भस्म लगा के, और लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से, ज़बरदस्त, क्योंकि पावर लगती है। और लोग शक्ति के भूखे हैं, लोग भक्ति के भूखे नहीं हैं, लोग शक्ति के भूखे हैं। शक्ति का भूखा कौन था? भक्त, रावण। रावण शक्ति का भूखा था, भक्ति का भूखा नहीं था, इसलिए राम के पास नहीं गया, सीता के पास गया, सीता का हरण कर लिया। तो दे आर योगी। हाँ, ऐसे योगी की बात कर रहे हैं। तो तथाकथित योगी जिसके हृदय में भगवान नहीं है, जो भगवान का ध्यान ना करके शक्तियाँ अर्जित करने में लगे रहते हैं। और ऐसे ज्ञानी जिन्हें संसार भर का ज्ञान है, हाँ, माना उन्हें कुछ कुछ प्रवचन भी देते हैं वो जन्म मृत्यु के परे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है भक्ति में, तो वो ज्ञानी। और कर्मी, कर्मी कौन? कर्मी जो कृमि है। कृमि क्या होता है पता है? कृमि, कृमि इंसेक्ट। तो कर्मी क्या है? कृमि है। वो मैटीरियल जगत का कीड़ा है। दे आर वेरी बिजी इन एक्यूमुलेटिंग मनी एंड व्हाटएवर, सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने में लगा है। वो कौन है? कर्मी। तो ज्ञानी से दूर, किस किस से दूर रहना बताइए? हाँ जी, किससे दूर रहना है? योगी से, ज्ञानी से, कर्मी से, वेरी गुड, तथा परोपकारी से। ये बात समझनी है, कंपैशन हमारे जीवन का आधार है, भक्ति का आधार है। कम पैशन, जहाँ पैशन को कम कर देते हैं तो कम पैशन बन जाता है। तो कह रहे हैं परोपकारी लोगों को संगी संगति। परोपकारी फिर क्यों त्यागनी चाहिए? परोपकारियों की क्या कारण है जी बताइए? एग्जाम्पल कौन है परोपकारियों का? कंबल बांटने वाले। तो कंबल बांटना गलत है आप कह रहे हो? सर्दी आने वाली है, कंबल ना बांटे इसमें, नहीं बांटे, मरने दे उन्हें सड़क पे। वैसे भी मरना ही है आप कह रहे हो? है तो कंबल का खाना भी दे साथ में, ओके। तो तथाकथित परोपकारी लोग वो हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो परोपकार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जानते ही नहीं कि परोपकार क्या है ना। जैसे कि हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भिखारी को भीख देते रहो, उससे बेटर नहीं है कि उसको स्कूल में डाल दो। क्या कर रहे हो आप लोग? भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, उससे भिक्षावृत्ति की टेंडेंसी लोगों में बढ़ रही है। सरकार भी कहती है भिखारियों को भीख मत दो, किसी अनाथ को स्कूल में डाल दो। भाई क्यों कहते हैं ऐसा? वो क्योंकि वो पढ़ लेगा तो अपने आप कमा लेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके दुखों का कारण ये नहीं है कि वो अनपढ़ है, उसके दुखों का कारण है कि उसने पाप कर्म किए हैं। अब वो क्या बेचारा बच्चे ने पाप कर्म किए हैं प्रभु जी? पाप तो उसके माता पिता ने किए हैं, जिसने उसको अनाथ कर दिया, जिसने उसको बचपन में ही किसी गटर में डाल दिया, किसी कूड़ेदान में डाल दिया। माता पिता की गलती है, बच्चे की गलती है? वाह,
बेवकूफ लोगों, जो बच्चा पैदा हुआ है माँ के गर्भ से, उसकी गलती है? यस, माता पिता भी पाप कर रहे हैं, लेकिन संसार में कुछ भी तुक्का नहीं चलता है ना? ये कोई तुक्का नहीं है कि एक बच्चा करोड़पति के यहाँ पैदा होता है और एक गटर में डाल दिया जाता है। हाँ, और जब नाली चौक हो जाती है तो कोई हाथ डालता है तो वहाँ से बच्चा निकलता है। यस, कैसे कैसे फेंकते हैं लोगों को, पता नहीं है आपको, बच्चों को। तो ऐसा एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है किसी बच्चे के साथ, क्योंकि उसके पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म है, इसलिए एक कहीं पैदा हो रहा है, कहीं पैदा हो रहा है। माता पिता भी पापी हैं और बच्चे ने पाप कर्म पहले किए थे, तभी तो ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो उसकी जो दुख है उसका कारण उसके क्या नहीं है? उसके माता पिता वास्तव में नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, उस लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि बचपन में मैं क्या पढ़ता, हाँ, वो किसी कार में अच्छा सा गद्दे में बैठे वाले बच्चे की तरफ जब ये वाला बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा कि तू मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है? हाँ, उसने भी डायपर पहन रखा है, हाँ, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी अनपढ़ है, वाह वाह वाह, ये भी अनपढ़ है, वो कार में घूम रहा है, इस सड़क में है। तो फिर इन दोनों में दुख क्यों है आपस में? ये तो दोनों ही अनएजुकेटेड है। कर्मा। तो परोपकारी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो बात तो सही कह रहे हैं कि यदि आप उसको एजुकेट कर दोगे तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, बट क्या एजुकेट करना है ये वो नहीं जानते। हाँ, कि जीवन का पर्पस क्या है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, भगवान कौन है, ये अगर उसको बता दिया, हाँ, कौमारम आचरित प्रज्ञात धर्मा भागवता नहीं, यही बोला ना, कुमार अवस्था से ही इसको देना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए तो संसार में आए हो बच्चों। हाँ जी, प्रियांश प्रभु, इसलिए आए हो कि नहीं? टू गेट फॉर प्यूरिफाइंग आवरसेल्व्स। हम लोग क्यों आए? क्यों आए हम लोग? हम लोग धोबी घाट में हैं, हम गंदे कपड़े हैं, हमें धुलेगा, हम जब धुल जाएंगे तब अपनी जगह में मालिक के पास पहुंच जाएंगे। धोबी घाट कैसा होता देखा आपने? अच्छी जगह नहीं है। आप कभी देखोगे तो बुरा हाल है वहाँ, कपड़े ही कपड़े, गंदे सड़े हुए सारे कपड़े लेके आया वो। हाँ, पट्टी वट्टी वाले भी कपड़े वहीं आ रहे हैं और सब वो धो रहा है। हमारे पास तक जब तक आते हैं तब तक धो के सूख के आ जाते हैं, तो अब मालिक के पास पहुँच जाते हैं। तो हम भी जब धुल जाएंगे तो मालिक के पास पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं? धुलने के लिए। धुलने में क्या होता है? पटका जाता है, पीटा जाता है, घुमाया जाता है, गर्म किया जाता है, पानी में डाला जाता है, निचोड़ा जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर प्रेस हो फिर जाके हो जाता है। तो है ना मुश्किल काम। तो तब तक इस काम के लिए हम यहाँ पर आए। ये जानकारी किसको नहीं है? ये परोपकारी लोगों को। इसलिए वो कहते हैं कि मटेरियल एजुकेशन दे दो, नहीं तो एक साथ 50-100 लोगों की शादियाँ करा दो, हो गया परोपकार। हाँ, प्याऊ खोल दो, हो गया परोपकार। आत्मा को प्यास लगती है क्या? आत्मा को प्यास नहीं लगती है। हाँ, वो पीती है लेकिन उसको प्यास नहीं लगती है। हाँ, इसलिए वास्तविक प्रॉब्लम हमारी प्यास, भूख, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, ये हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये तो मेरे शरीर की प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर मैं इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूँ? बताइए जी, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। हम तो जिंदगी भर इसी को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, नहीं? हाँ, लगे रहते हैं कि नहीं? सो यू कैन मेंटेन योर हाउस, यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, योर फैमिली, हाँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस, जो कि हमारी प्राइम जिम्मेदारी है। समझ में आया? तो इतना भी परेशान नहीं हो जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? शरीर के लिए, घर के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा। कौन सा रंग कराया दीवार पे? हाँ, हमसे क्यों नहीं पूछा पहले, करने से पहले? हैं? उसके लिए परेशान नहीं होना है भाई। वो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मेरी प्रॉब्लम ही कुछ और है। हाँ, उसके प्रति तो इसलिए कह रहे हैं लोगों को चाहिए, हम सबको, कि वो तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों और परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे। क्योंकि हमारे विचार तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोगों की संग आपने किया तो वो आपके दिमाग में विचार डाल देंगे। हाँ, डाल देंगे आपके दिमाग में विचार। अरे ऐसा किया आपने, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? अरे ऐसा कर लेते, ओहो क्या ले आए, वहाँ से लाते, वहाँ पे डिस्काउंट मिलता, बढ़िया ऑप्शंस मिलती, क्वालिटी मिलती। अब आप भी सोचने पड़ जाओगे क्या कर दिया मैंने। हाँ, ज्ञानी कर्मी उनके पास ज़्यादा है कि नहीं नॉलेज?
सो बट द थिंग इज हम हमेशा बेस्ट चीज़ ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं, नहीं, और उसी में सारा समय निकाल देते हैं। और बेस्ट चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, बोलो क्या? हरि नाम। यू ऑलरेडी हैव दैट, बट हम क्या कर रहे हैं? बेस्ट पति या बेस्ट पत्नी, पहली तो वही समस्या आ गई। बेस्ट कपड़े, बेस्ट शरीर, बेस्ट घर, बेस्ट बाथरूम, बेस्ट कार, आई डोंट नो व्हाट, हाँ, बेस्ट लोकेशन, हाँ, सो ऑल दोज थिंग्स, बट दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। उस चक्कर में जीवन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है कि नहीं? गोलोक की गलियां कैसी हैं? गोलोक की गलियां कैसी हैं? बेस्ट। देन डज इट मैटर कि आपके घर की गली कैसी है? टेम्पररी रहना है। हम जा रहे हैं धाम, हम जा रहे हैं नाथद्वारा, हाँ, तो नाथद्वारा में हमारा होटल का रूम कहाँ पर हो बताइए? गली चौड़ी होनी चाहिए, हाँ, और लेक के सामने, पार्क फेसिंग होनी चाहिए, हाँ, कहाँ होना चाहिए जी हमारा होटल? होटल नया होना चाहिए, लेक व्यू। टॉयलेट किसी का यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो मेरा मल और मेरा मूत्र जो है बड़ा स्पेशल है, तभी तो समस्या है। उसने भी मली किया और हम भी मली करेंगे। आपके में विटामिन डी सी कुछ तो आप बताइए कहाँ होना चाहिए? नाथद्वारा में आपका होटल। अरे जहां मंदिर के दर्शन जल्दी से हो जाए ना, कुछ ऐसा होना चाहिए, और जहां इकोनॉमिकल में पड़ जाए, यात्रा ठीक से हो जाए, जाना में तो सारा मैनेजमेंट ठीक हो जाए, वहां रहना थोड़ी है जिंदगी भर में, है? तो फिर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमें यहाँ परमानेंटली रहना है? तो फिर वाई सो मच चॉइसेस यार। यहाँ पे कहाँ होना चाहिए? जहाँ भक्त हो, जहाँ भक्ति करने की प्रेरणा मिले, जब उठें तो सामने कोई तिलकधारी चलता हुआ दिख जाए, जहाँ मैं कुछ गलत करने लगूँ तो मुझे डर हो, कोई आँख देख रही है, उधर से देख रही है, इधर से देख रही है, कोई टेंशन हो दिमाग को, तो गलत कर ही ना पाऊँ, क्योंकि हमें पता है कि हम गलती कर ही देंगे। इसलिए बता रहे हैं कि हम तो सही होते हैं, लेकिन हम संगति ऐसी कर लेते हैं। और किस आधार पे कर लेते हैं? कई बार क्यों ऐसे लोगों की संगत सुन लेते हैं हम, इन्फ्लुएंस क्यों जाते हैं? हमारे अंदर इच्छाएं और सिमिलर विचार, और हम कमजोर हैं तो हमें किसी की सहारा चाहिए होता है। हाँ, हमारी याड़ी है, याड़ी कहते हैं लोग। हमारा कोई रिश्ता है किसी के साथ, वही कोई ज्ञानी हमारे टच में है, तो इस प्रकार से हम लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। बताइए, तो इसीलिए तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। एंड देन द फेमस श्लोक ऑफ रामायण, पढ़ी दैट, काल ही कर्म ही समथिंग, मिथ्या दोष लगा, नहीं मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये गलत है, मेरे जीवन में ये कलंक है, ये है साढ़े साथी। कौन? किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पड़ोसी, या वटेवर। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं भक्तों की संगति नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, और मैं संगति भी ऐसे लोगों की कर रहा हूँ जो ये 4 कैटेगरी में आते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। प्रभु जी, मैं ट्रस्ट कैसे कर लूं इसको? विश्वास नहीं होता। हाउ कैन आई ट्रस्ट? यही एक है। आपको ट्रस्ट कभी होगा भी नहीं, आपको बहुत साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। इतना करेंगे तो कभी आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, हर दुकान पे ही आपको डाउट है, प्रभु जी झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, प्रभु ये तो नहीं कर रहा। अरे कहीं तो कुछ लेना ही पड़ेगा भैया। एक बार ले लिया, अगली बार भी प्रभु जी पिछली बार तो दे दिया था, अब की बार क्या पता गड़बड़ कर दे। हाँ, अब जब इतने शक्की हैं तो संशय आत्मा विनश्यति,
वो दुकान है, ये भक्ति है, यहाँ शास्त्र है। जो यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकार था, हाँ बोला ना, कि जिसको शास्त्रों की विधि पे ट्रस्ट नहीं है, अपने मनमानी ढंग से काम करता है, क्या होता है उसके साथ? न शांति में आपने होती, व्हाट इज दैट, यही है ना, न सिद्धिम न परामगतिम, कुछ प्राप्त नहीं होता उसको। सुन लीजिए, तो इसलिए यू हैव टू ट्रस्ट ऑन व्हाट? शास्त्र। यू हैव टू ट्रस्ट, अदरवाइज कोई गति नहीं होगी हमारी कभी भी लाइफ में, ध्यान रखिए। एंड वी आर रीडिंग शास्त्र, हम कोई मनोहर कहानियाँ नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे ज़माने में आती थी मैगजीन, हम क्या पढ़ रहे हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया। कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद, उसके ऊपर प्रभुपाद जैसे आचार्य कहते हैं यही एकमात्र परंपरा है, आंदोलन है, जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। समझ में आया? आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान एतत् पशुर भी समान, ये चारों काम पशु के समान है। आप घर बनाते हो तो आप कहोगे प्रभु जी हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ, हाउ टू मेक घर, हाउ टू मेक मल्टी स्टोरी, हाउ टू लीक प्रूफ, हाउ टू मेक बाथरूम, हाँ, लेकिन ये मनुष्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये जानवरों को भी आता है। आप कहोगे क्या बात कर दी, जानवर ऐसे आलीशान मकान बनाता है? बनाता है? हमसे बढ़िया बना लेता है। बिल देख लीजिए, बिल आपको सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, बिल नीचे वातानुकूलित रहता है हमेशा, ठंडी में नीचे हमेशा गर्म मिलेगा आपको और गर्मी में हमेशा नीचे ठंडा मिलेगा, वातानुकूलित। शंख देख लीजिए, एक्सीलेंट एग्जांपल, शंख किसी का घर है वो, बताइए जरा, एक कीड़े का घर, सोचिए क्या इंटेलिजेंस है उसके अंदर, कैसे बनाता है वो। मूर्ख व्यक्ति के पास समय कहाँ है सोचने का। ये शंख कितने का है? 1500 का है, 2000 का है, बजाया बुझा, उसने कभी सोचा ही नहीं कि ये शंख बना कैसे। हाँ सोचो जरा, कैसे, कितना उसके अंदर शाइन है। फिर कीड़े का घर है वो, कीड़े का, और तो छोड़ दीजिए आप, कीड़े का। ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन गूगल में बहुत है, ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे। चींटी का घर देखिए, क्या ज़बरदस्त घर बनाती है, पता नहीं कैसे गोल गोल अंडे से क्या बना लेती है वो, कैसे गोल करती होगी बताइए वो। ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं प्रकृति के अंदर। इसलिए ये विशेषता नहीं है हमारी। हमारी विशेषता क्या है? धर्मो हितेषु अधिक विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अगर हम ये धर्म नहीं जानते हैं तो धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षस, उस कृष्ण की भक्ति करना ये परम धर्म है, ऐसा भागवतम कह रही है। हाँ, तो ये हमारा धर्म है, बता रहे हैं। तो धर्म जो है मानव समाज का विशेष कार्य है और ये हमें पशु से अंतर करता है। पशु समाज में मंदिर नहीं होते, मस्जिद नहीं होती और कोई धार्मिक पद्धति नहीं होती, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समान कितना भी दलित क्यों ना हो, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ मंदिर, किसी ना किसी की पूजा पाठ का कुछ विधान है। यहाँ तक कि जंगलों के आदि जाति जो ये जो लोग होते हैं, इनके पास भी कुछ तो प्रोसेस है अपना, जैसा भी प्रोसेस है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण करती है, तब वो सार्थक हो जाती है। उसके पहले सार्थक नहीं है। पहले कोई भय से भक्ति कर रहा है, कोई आदर से भक्ति कर रहा है, और जब वो करते 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 प्रेम भक्ति में विकसित हो जाती है तो सार्थक हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रधुक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, कि आत्मा को प्रसन्न यही चीज करेगी क्या? जब हम अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करेंगे। हेतु नहीं होता इसमें। हेतु क्या है? जो अभी अभी हमने चर्चा करी थी, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर लोगे प्रभु जी, ऐसा कर लो, अरे प्रभु जी इतने देर में क्या हो गया, इतनी देर में अपॉर्चुनिटी निकल गई। एंड दैट इज व्हाट हमारे रूप गोस्वामी नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि यू शुड नॉट बार्गेन, वेस्ट योर टाइम इन डिवोशनल एक्टिविटी। जैसे ही कुछ प्राप्त हो उसको ग्रैब कर लो, हाँ ग्रैब कर लो।
हम प्रसाद की थाली लाए आपके लिए। मैंने सुना था वो भी है, हलवा भी है, मैंने सुना था। अच्छा मैं चलो लेके आता हूँ। वो गई वहाँ पर, तब तक वहाँ पे किसी और ने थाली पकड़ ली। इसने कहा हाँ वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, हलवा है। तब तक देखा हलवा भी ख़त्म, वापस आए तो हलवा भी ख़त्म हो गया था और थाली कोई और ले गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चूज़ी बन गया, मैं चूज़ी। यही भक्ति सिद्धांत बोलते थे, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। कल हो ना हो, अगर हम कल मर गए तो इसलिए बता रहे हैं, यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन और मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच में संबंध चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भवित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कहाँ पर शांति हो, बताइए कहाँ कौन कौन सी जगह में शांति हो? मन में शांति हो। वेरी गुड। तो मन, इसका मतलब अशांत है क्या? हमारा मन अशांत है? हाँ होता है। हाँ, और हम में से मोस्टली लोग या अधिकतर सारे ही लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि सबको मन की शांति तो मिली। प्रसाद आज मिला कि नहीं मिला, लेकिन मन की शांति कुछ हद तक मिलती है, इसीलिए हम लोग आते रहते हैं। इसलिए हम इतनी तपस्या भी करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हाँ बहुत बेचैनी थी पहले। तो किसी को अगर मन शांत करना हो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है वास्तव में, अगर भक्ति को सही से फॉलो करेगा तो। वो है कि आने के बाद भी लोग सही से फॉलो नहीं करते, इसलिए समटाइम दे हैव टू गो तो एक डॉक्टर के पास, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास को जाना पड़ता है। नहीं तो नहीं जाने की जरूरत है। इसलिए मन की शांति पर बात कर रहे हैं तो उसे कृष्ण भावनामृत करनी चाहिए। अगर उसको चाहिए कि राष्ट्रों में, देशों में आपस में संबंध अच्छे बने, तो क्या करना चाहिए? तो सबको भक्ति करें, उस देश को भी इस देश को भी। अगर माना यूएस में भी प्रेसिडेंट हमारे इस्कॉन के बन गए और इंडिया में भी प्रेसिडेंट इस्कॉन के बन गए, अब बताइए, और अगर वो सच्चे भक्त बने, प्रभुपाद के फॉलोअर, तो क्या कुछ रह जाएगा? चीन में, पाकिस्तान में, सब जगह इस्कॉन के भक्त बन गए माना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, बताइए कैसा रहेगा माहौल? मेरे को लग रहा है वीज़ा बंद हो जाएंगे पहले तो, बंद करो ये सब, हाँ खोलो सब, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब हिंदी चीनी भाई भाई बन जाएंगे सच में। तो इस प्रकार हाँ सारा मायापुर जैसा बन जाएगा, सारे रंग के लोग एक जगह दिखेंगे। तो इसके लिए करना चाहिए। और घर में, इसका मतलब घर में भी अशांति है क्या? आप घरों में अशांति देखते हैं? हाँ, घर में अशांति क्यों है? अशांति क्योंकि वो घर वाले कृष्ण भावनामृत नहीं है, सही मायने में नहीं है, वहीं पर अशांति रहेगी। जो सही मायने में कृष्ण, घर में अगर कृष्ण भावनामृत है तो उस घर में झगड़ा नहीं हो सकता है। अगर घर में झगड़ा है तो इसका मतलब हम कृष्ण भावना में ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या है। तो ये कह रहे हैं कि उन सबको कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। और जब किसी को, किसी का कहते हैं ना, किसी चिड़चिड़ा, आपने देखा है आपके, अच्छा आपने अपने पतियों को देखा है चिड़चिड़े कब होते हैं वो? या बच्चे जब लोड ज्यादा आता है, खाना कम मिलता है या खाना ना मिले, तो भूखे से नहीं, एकदम परेशान से नहीं देखा, चिड़चिड़े से हो जाते हैं एकदम से। हाँ, तो जो आदमी सोया हो अच्छे तरीके से और जिसने पेट उसका अच्छे से भरा हो तो थोड़ा शांत रहता है। हाँ, उसी तरह से हम लोगों को यदि प्रॉपर प्रेम प्राप्त हुआ हो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। ऐसा पीछे मैंने एक सीनियर, आई थिंक वंस अपॉन अ टाइम, बहुत साल पहले मुझे राधेश्याम प्रभु ने कहीं बोला था ये बात, और ये कुछ सर्वे कुछ इसके पीछे हुआ कि जो भी अच्छे ब्रह्मचारी बने उनका देखा कि उनका लालन पालन बड़े रफ तरीके से हुआ है, नहीं बहुत ही प्रेम से हुआ है। बताइए कितनी अजीब सी बात लगती है, प्रेम से हुआ था तो घर से त्याग, ओहो उसने तो त्याग ही दिया, नहीं, क्योंकि वो तृप्त है। मैटीरियल एग्जाम्पल है, तो स्पिरिचुअल का तो क्या ही बात करें। तो जिसके अंदर ये प्रेम की परिपूर्णता है ना, और जब अतृप्ति है, मार पीट खाल खसोट, वहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ये सच बात है। और यही बात हमारे साथ भी लागू है। एवरीबडी वांट्स लव, और वो लव वास्तव में क्या है? कृष्ण प्रेम। तो अगर कृष्ण प्रेम से किसी का हृदय पूरित है तो फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन खत्म हो जाना चाहिए। हमारे अंदर खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कुछ और कर रहे हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था,
इट इज़ बुक, कंपैशन के ऊपर कुछ बुक है, सतस्वरूप गोस्वामी महाराज की। तो उसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, कुछ लाइनें उसमें लिखा था कि बिफोर बीइंग कंपैशनेट फॉर अदर्स यू शुड बी कंपैशनेट फॉर योरसेल्फ। पहले अपने लिए तो हो जाओ। अब ये तो बड़ा सेल्फिश विचार लगता है, प्रभु जी तो सेल्फिश हो गया। यार सेल्फिश नहीं है। कैसे नहीं है बताओ? प्रूव दिस विद श्लोका। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भैया पहले अपने को बचाओ। तो बीइंग कंपैशनेट फॉर आवरसेल्व्स मींस व्हाट? आपकी साधना बड़ी जरूरी है, आपका श्रवण। बी कंपैशनेट। ओह मैंने आज श्रवण नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं दूसरों को कराऊंगा। बेवकूफ आदमी है। मेरी माला नहीं हुई, कोई बात नहीं, आई एम इन अ मिशन, मैं दूसरों से माला कराने जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, रात को कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने ऊपर कंपैशनेट नहीं हो रहे। हाँ, दूसरों पे हो रहे हो, अपने ऊपर पहले होना है। तो ना तो आपने ढंग से साधना करी, आप सोए नहीं रात भर, कोई बात नहीं, प्रभुपाद केवल 3 घंटे सोते थे, मैं नहीं सो सकता। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी कंपैशनेट ऑन आवरसेल्व्स। सोना पड़ेगा ठीक से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, कंपैशनेट अपने लिए होना पड़ेगा, फिर आप दूसरों के लिए कंपैशनेट हो पाएंगे, तब आप दूसरे को प्रेम दे पाएंगे। हाँ, जब हमारे को प्रेम, तो कहने का मतलब ये है आप भक्ति के रस को लो पहले, तब ये चिड़चिड़ापन खत्म होगा। आप भाग रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप संकीर्तन में क्यों जा रहे हैं, बताइए हम संकीर्तन में क्यों जा रहे हैं? एक कारण बताइए कि मैं बस इसलिए जा रहा हूं और कोई कारण नहीं है। हाँ, इन्हीं लोगों को पीटा उन्होंने, इन्हीं लोगों को पीटा कि जो कहते हैं ना वी आर गोइंग बिकॉज प्रभुपाद हैज सेड। लोग लगे वाह ये है, बंदा है। उसने कहा नहीं ये तो ठीक है, आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ पर कंपैशन फील नहीं करोगे तब तक आप उसकी डिलीवरी अच्छी नहीं कर पाओगे। यू शुड बिलीव कि हम जब चैंट करेंगे, जब हम चिल्लाएंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, तो दूसरे लोग लिबरेट होंगे, उनके पाप खत्म होंगे। ये आपके अंदर फर्म कन्विक्शन होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। हाँ, कोई पैसे भेज रहा है, कोई कह रहा है हरे कृष्णा, हाँ यू शुड बी कंपैशनेट। नहीं तो आप क्या करोगे? हाँ गुरु ने कहा है हरे कृष्णा करते रहे, नीचे देख तक नहीं रहे लोगों को। नहीं, लोगों को देखूंगा तो उनका कर्म मेरे पर आ जाएगा, आई विल बी इम्पैक्टेड। मेरे को संग देना है, लेना नहीं है, इसलिए मैं नीचे देख के करता रहूँ। वो देख भी नहीं रहा है किसी को। तो जो ये कह रहा है कि गुरु की आज्ञा का पालन, मेरा क्या है, तेरा तुझको, अब मेरा क्या लगे मेरा। तो वो कहेगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि सब काम भगवान का है, सब काम गुरु का है, तो किसी के अंदर ये ज़्यादा भाव आ गया तो बस करता रहेगा, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या है, मेरा थोड़ी है, बढ़िया हो गया, मुझे बिल्कुल चिंता रहित हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ तो बढ़िया बात है। अरे चिंता होनी चाहिए भैया, एक पैसे की चिंता करते थे प्रभुपाद, चिंता होनी चाहिए। ये भक्ति है, इसलिए कहते हैं दिस इज भक्ति, ये प्रेम है, ये ऊपर के विषय है। इन सबसे यहाँ पर अटैचमेंट है। वो कृष्ण, प्रभुपाद जाते जाते नल बंद कर रहे हैं रास्ते के, उनको कृष्ण की शक्ति से अटैचमेंट है, कृष्ण से अटैचमेंट है। तो कंपैशन का मतलब ये होता है। हमको वो फील करना पड़ेगा। वाई वी आर सेइंग दिस, हम फील करेंगे और गुरु का आदेश होगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। हमको फील ही नहीं हो रहा कुछ, गुरु का आदेश है, तो थोड़े दिनों में भग लेगा वो, जल भुन के गायब हो जाएगा। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले प्रेम को महसूस तो करो, तभी तो दूसरों को दोगे। ये चिड़चिड़ापन क्यों है इतना, ये लड़ाई झगड़ा, ये गुस्सा क्यों है, किस बात के हो क्या? हाँ, जो इतना उछल रहे हो। तो पहले प्रेम से, जब आपका हृदय प्रेम में डूब जाएगा तब वो उसमें स्पार्किंग नहीं होगी, वो शांत, क्योंकि वो तृप्त है। जो हम बता रहे थे, उसका पेट भरा हुआ है, रात भर सोया हुआ है, या उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समझ में आया? ये बता रहे हैं, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर पाए। जो ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति और चैन से पूरित हो जाएंगे। समझ में आया? तो बताइए हमारा हृदय क्यों नहीं है, भक्ति करने के बाद भी चैन और शांति और मजा क्यों नहीं है? क्योंकि हम कंपैशनेट नहीं है अपने ऊपर। पहले तो
हमारे अंदर फीलिंग डेवलप नहीं हुई है। हम नाम के लिए जप रहे हैं और नाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम उसमें उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, इसलिए उसके रस को चख नहीं रहे हैं। ऊपर ऊपर से क्या मजा आएगा, नहीं। डीप में भाई कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। समुद्र के डीप में जाते हैं तो क्या मिलता है? मोती मिलता है। किनारे पे क्या मिलता है? फेंकी हुई बोतलें जो किनारे में आ रही होती हैं, कूड़ा करकट सब किनारे समुद्र बाहर फेंक रहा होता है, गंदगी सब वहीं मिलती है आपको। लेकिन समुद्र में ये इसका लिटरल मतलब नहीं है आप लोगों को समुद्र में नहीं जाना है। हाँ, ये भक्ति के समुद्र की बात कर रहे हैं। इस और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया, प्रभुपाद के गुरु ने, कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से बात तक ना करें। प्रभु जी बात करने में क्या प्रॉब्लम है? सारे लोग उनके पास जा रहे हैं, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, आपके इस्कॉन के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी शुड नॉट गो टू निर्विशेष मायावादी, जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प हैं। खास तौर पे वो जो हमारे जैसे आंदोलन के अगेंस्ट में है। यह संसार मायावादियों नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकतावाद दर्शनों का लाभ उठाते हैं। राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे दर्शनों का लाभ उठाते हैं, मायावादियों का, जो कि कृष्ण को नहीं मानते या कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं होना चाहते। वो कहते हैं नर ही नारायण है, इसलिए नलके बनाओ, कुएं बनाओ या वटेवर, वही परोपकार, सड़कें बनाओ। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं जानते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, वो नहीं चाहते, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। तो इससे उनका क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गुरु के साथ भगवान भी खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर केवल गुरु होता है। बस गुरु जी हैं, है ना। बड़े बड़े पंडालों में केवल गुरु जी हैं। अगर भगवान हैं भी तो क्या करो, एक काम करो बेटा, एक काम कर, सारे भगवानों की फ़ोटो लगा दे। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसको शरणागति करे। गुरु जी इतने सारे भगवान देख रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आता गुरु जी, हम तो आपको जानते हैं। हो गया ना, कंफ्यूजन क्रिएट किया। पहले बोला तू ज़्यादा मत सोच, तो मेरे पास आ। अब वहाँ पर चारों तरफ कृष्ण कृष्ण लगे हैं। अब एक रिस्क है कि वो मेरे से ज़्यादा कृष्ण को मान लेगा, तो फिर ऐसे गुरु का हमारी परंपरा में ऐसे गुरु का क्या करें फिर? उसका तो नुकसान हो गया ना। नहीं, उस गुरु का पर्पज़ यही था कि कृष्ण से अटैच हो जाए, वो भी यही चाहता था। तो कह रहे हैं कि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है, इसलिए लोग चाहते नहीं है। नास्तिकों की यह नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने के से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि सांप संतुष्ट नहीं होगा। आपका पालतू सांप सुना है आपने? पालतू सांप पालतू नहीं हो सकता वो, अभी तो दूध तथा केला खाकर और विशाला बन जाएगा। केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण से हम मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करते हैं। समझ में आया? रिवीलिंग द हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि हम किसको करते हैं, जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे। आपके वही चाचा जी, ताऊ जी, बुआ की बेटी, मेरी बहन, समथिंग पुराना बॉस, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, CEO है एक पुरानी कंपनी में, बहुत ऊंची पोजीशन पे है कि नहीं? हाँ, उससे तो कंसल्ट कर सकते हैं ना मुझे क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से कभी अपने मन की बात प्रकट भी मत करो। बोला है ना, इन 4 लोगों से दूर रहो। कौन थे वो 4 लोग? ज्ञानी, योगी, कर्मी, परोपकारी। हाँ, इनसे अपने मन की बात कभी बताओ भी मत। और किसी दिन बहुत दुखी होकर किसी भक्त ने आपको गाली दे दी, तब किससे व्यक्त करें? तब तो इनके पास जाना ही पड़ेगा ना। बोलिए जी। आपने घर तो जा सकती हूँ ना, घर तो बात करूँ, फिर किससे करें? अरे तो दूसरा भक्त भी तो होगा, एक ही थोड़ी है, दूसरे से तो कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे भक्त से करें ऐसे में? जो थोड़ा सीनियर हो, नहीं तो वो तो कहेगा हाँ यहाँ तो ऐसे ही होता है, तेरे साथ भी हो गया, हाँ ये रो कुछ ना कुछ। तो बेसिकली जो मुंह से विष उगले उसके पास कभी नहीं जाना है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास कभी अपने मन की बात प्रकट
नहीं करनी है। तो मन की बात प्रकट ना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किससे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। हाँ, और जरूरी नहीं है कि तुरंत मन में आया और तुरंत प्रकट करनी है। कई लोग बड़े बातूनी होते हैं, कहते हैं मैं हार्ट रिवील करना चाहता हूँ, वो एक्स्ट्रा हार्ट रिवील करो, रिवील ही करे जा रहे हैं वो बाढ़ सी। अरे थोड़ी देर शांत रहो, शाम तक बैठो, 2-4 घंटे, एक दिन तो बीतने दो, तब तक विचारों की छटनी हो चुकी होती है, और छटनी के बाद कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। अभी तो बवाल हो रखा है दिमाग में, उस तूफान को शांत होने दो पहले, उसके बाद जाके रिवील करना। नहीं तो कई बार रिवील करते करते आपने देखा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो बोल ही नहीं पा रहा है वो, क्यों, क्रोध भी आ रहा है इधर से, रोने भी लग रहा है वो। तो अभी उचित स्थिति नहीं है रिवील करने की। मन शांत होना चाहिए रिवील करते हुए, ताकि क्यों शांत होना चाहिए। अरे आप रिवील क्यों कर रहे हो, सामने वाला कुछ बताएगा ना अब आपको, अब वो आपको बताएगा और आप वैसे दुखी थे बड़े, तो आप दहाड़ मार के रोने लगे, मुझे पता था कुछ नहीं होगा, यही बोलोगे आप, मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था आप ये बोलोगे। आप बताओ, उसको पहले ही पता है उसको पहले ही पता है डॉक्टर साहब आप यही दवाई दोगे, मैं इसलिए आ नहीं रही थी, सबने कहा डॉक्टर पे जाओ, डॉक्टर पे जाओ, मुझे पहले ही पता था आप क्रोसिन लिख दोगे। ये समस्या है। इसलिए आप किसके पास जाते हैं फिर, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास, ज्ञानी, कर्मी, योगी, परोपकारी, और उसकी राय हमें बहुत अच्छी लगती है। तो वही समस्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की।